पहले तो बाहर आदमी घूमते थे, रोड पे घूमते थे तो हम लोग सेफ नहीं थे। अब तो हम हमारे घरों में भी सेफ नहीं है। ये सरकार क्या कर रही है? मुझे सरकार से पूछना है कि अब जनता कहाँ सेफ है? रोड पे नहीं सेफ है, घरों में सेफ नहीं है। ऐसे घर में अब तो हम लोग किसी से घर में भी मिलने से डरेंगे कि कोई आएगा और हमें बंदूक मार के, गोली मार के, तलवार मार के चले जाएंगे। तो हमारे समाज के लोगों से भी मैं पूछना चाहती हूँ, सारे हिंदू से पूछना चाहती हूँ, आज इस मुद्दे पे अगर समाज के सारे लोग और सारे भारतीय नहीं खड़े होते हैं, इसको कानूनी तौर पे उसको सजा नहीं मिलती है, तो हम लोग इसके लिए बंदी का आह्वान करेंगे, झारखंड बंद के लिए उतरेंगे और ये आक्रोश खत्म नहीं होगा जब तक उनको सजा नहीं मिलेगी। जय भवानी, जय सुमन कुमारी सिंह, विश्व हिंदू शक्ति परिषद प्रदेश अध्यक्ष। हुई है गोवा मेरी जी की, वह हमारे समाज को एक बहुत बड़ी चुनौती दी गई है, एक सभ्य समाज को चुनौती दी गई है। हम लोग आज तक शस्त्र छोड़कर हम लोग पॉलिटिकल रूप से समाज की सेवा में लगे हुए हैं, अपने जाति धर्म का जो सोच है उसके मुताबिक समाज सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन जो चंद्र हत्यारे, जो इसके पीछे जो साजिश करने वाले हैं, वो मिलकर हमारे समाज के जो पगड़ी, हमारे समाज के जो शान की जो निशंस हत्या, घर में कायरतापूर्ण घर में घुस के हत्या की गई है, वह बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इस आज प्रेस के माध्यम से, सभी भाई के माध्यम से हम लोग आक्रोश रैली निकाले हैं रांची में, झारखंड में। अगर सरकार नहीं चेती, 24 घंटा 48 घंटा हम लोग टाइम दे रहे हैं, सही हथियारों की पहचान कर और इसके पीछे जो साजिश करता है उनका भी पहचान कर, अगर नहीं अरेस्ट की, सही उचित दंड नहीं मिला तो निश्चित मान कर चलिए कि हम लोगों को हथियार चलाने के लिए सिखाना नहीं है। हमारे खून में हथियार पैदा होते ही रहता है राजपूत समाज में। हथियार किस समाज पे चलाएंगे अभी, क्योंकि यहाँ तो हेमंत सरकार है, सब मिलूजुली सरकार है। वहाँ भी यूपी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, साजिश उन्हीं के टाइम में हुआ है, क्लियर है। सरकार जो है लगातार सभी संगठन अलर्ट कर रहा था कि इनको सुरक्षा की जरूरत है। उस समय वहाँ यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ये है कि उनकी जो हत्या हुई है ये एक बहुत बड़ी साजिश का परिणाम है। उन्होंने कई महीनों से वहाँ के स्थानीय प्रशासन, मुख्यमंत्री तक को लिखित आवेदन दिया था कि मेरे जान को खतरा है। उन्होंने केवल नहीं दिया था, वहाँ का एटीएस, वहाँ का इंटेलिजेंस, पंजाब की सरकार, सभी ने इस बात की पुष्टि की थी कि उनकी जान को खतरा है। लेकिन एक साजिश के तहत चुनाव के नाम पर उनका जितना भी व्यक्तिगत हथियार था उसे जमा करा लिया गया और उन्हें निहत्था करके घर में मरवा दिया गया। ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी साजिश है और हम मांग करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो और इसकी गहराई तक पहुंचा जाए और एक एक साजिशकर्ता को उजागर करके उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। अगर सरकार नहीं देगी तो हम खोज के देंगे। लेकिन 2 लोगों की गिरफ्तारी की जो बात सामने आ रही है लगातार, उसमें क्या कुछ कहेंगे? 2 लोगों की गिरफ्तारी, वो 2 लोग तो एक गुर्गे हैं, पैसे पर बिके हुए हैं, हमको उनसे कोई अंतर नहीं पड़ता। उनको वो सरकार पकड़ के फांसी दे दे, वो पैसे पे बिके हुए हैं। वास्तविक साजिशकर्ता का जब तक उद्भेदन नहीं होगा हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। सुखदेव सिंह कोगामड़ी की मृत्यु को हम लोग ऐसे खाली नहीं जाने देंगे। मास्टरमाइंड को पकड़ना बहुत जरूरी है। वो हर एक समाज के लिए काम करते थे। हमारे क्षत्रिय समाज के तो वो आन बान शान थे ही। हमारी छत्राणी बहनों के लिए वो हमेशा खड़े रहते थे और इसलिए आज छत्राणी बहन लोग भी यहाँ पे खड़े हुए हैं कि जो उनके साथ निर्मम हत्या किया गया, उनके घर में घुस के आराम से हत्या कर दी गई। वो ऐसे नेता थे इतने बड़े और कोई लोग इस पे अभी तक बहुत बड़ा ये नहीं हुआ। जब तक हम लोग आए हैं यहाँ रोड पे उतर के आए हैं यही करने के लिए कि आप लोगों के माध्यम से हम सरकार तक ये बात पहुंचा सके कि जितना जल्द से जल्द हो वो अविलंब उन पे कार्रवाई हो और उनको जेल में बंद किया जाए, उनको फांसी दी जाए, अन्यथा हम लोग अपना ये आंदोलन जारी रखेंगे। जय भवानी। विरोध कर रहे हैं, जो हत्यारे आपराधिक घटनाएं घटते हैं वैसे लोगों को नहीं छोड़ने का बात कर रहे हैं। हम किसी सरकार के विरोध में नहीं है, कोई सरकार का विरोध नहीं है। हम उन हत्यारों का विरोध कर रहे हैं जो हत्याएं करते हैं, उन्हें फांसी देने की बात कर रहे हैं, उन्हें घर में घुस के मारने की बात कर रहे हैं, उन्हें घर में घुस कर मारेंगे हम लोग। उन्होंने आज रैली शांतिपूर्वक निकाले हैं, लेकिन अगर सरकार नहीं चेती है, शीघ्र इस पर कार्रवाई नहीं हुई
तो यह आगे चल के भयानक एक जन आंदोलन के रूप में पूरे हिंदुस्तान में सामने आएगा। आज केवल राजस्थान और महाराष्ट्र बंद है, कल झारखंड बंद होगा, हर एक स्टेट में इसकी चिंगारी लप निकलेगी। कोई सरकार चाह के भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि अब हम सड़क पर आ गए अपनी इज्जत और आबरू अपने नेता की लड़ाई के लिए।